लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार जनता की एक आस होते हैं, क्योंकि वो ही जनता और शासन प्रशासन के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और उन तक जनता की बात पहुंचाते भी हैं। लेकिन बिहार के रोहतास में एक पत्रकार से न सिर्फ इंसानियत को रौंदा गया, बल्कि पत्रकार के ओहदे को भी अपमानित किया गया। आखिर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आप समझें, रिपोर्ट देखिए। दबंग पत्रकार सुनील यादव की गुंडागर्दी, रिश्तों की मर्यादा को तार तार करती कहानी। भतीजे की पत्नी से करना चाहता था दरिंदगी, कहा पुलिस मेरी गुलाम, कर सकता हूं मनमानी। महिला के सामने गंदे इशारे करता था सुनील की खिलाफत, तो कर दी पीड़िता के पति की पिटाई। दबंग को नहीं पुलिस का खौफ, गुंडागर्दी पर कब लगेगी रोक। लोकतंत्र जिसके 4 स्तंभों में से चौथा स्तंभ है पत्रकार। वो पत्रकार जो शहर गली गांव नुक्कड़ के हर कोने से हर एक छोटे बड़े तबके की आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाता है। लेकिन सोचिए, अगर पत्रकारिता को जनता की सेवा में ना लगाकर एक पत्रकार जब अपने लिए इस्तेमाल करे तो क्या होगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मामला रोहतास के किशनपुरा बड़वा गांव का है, जहां पर सुनील यादव, माफ करिएगा, पत्रकार सुनील यादव, जिनका दबदबा इतना है कि ताल ठोक कर कह सकते हैं कि पूरे बिहार में उनसे कोई दुश्मनी नहीं ले सकता। जैसे यूपी में कहते हैं ना चाचा विधायक हैं हमारे, वैसे ही इनका कहना है कि बच के रहना हमसे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर ये लड़की भी छेड़ दें तो इनके लिए 100 खून माफ है। अभी हाल ही में इन पर एक महिला से छेड़छाड़ और उसके पति को मार मार के अधमरा करने के आरोप हैं। अगर ये कहें कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो पुलिस को भी अपनी जागीर समझ रखा है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल जिस महिला ने पत्रकार साहब पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, इनका कहना है कि पत्रकार सुनील यादव हर रोज पीड़िता के घर की तरफ से गुजरता था, उसे देख गंदे गंदे इशारे करता था। पीड़िता के सख्त लहजे में मना करने के बाद भी ये पत्रकार साहब की रोमियोगिरी कम नहीं होती थी, बल्कि उसका ईगो हर्ट हो जाता था और वो बार बार एक ही बात कहता था कि बस एक बार मेरी बात मान जाओ। वहीं इन सब से परेशान होकर पीड़िता ने जब पुलिस से शिकायत की तो जनाब पत्रकार ने कहा कि पुलिस मेरी गुलाम है, मैं जब चाहे तुम्हारे साथ मनमानी कर सकता हूं और तुम्हारे पति को जेल भिजवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वहीं जब पीड़िता ने ये बात अपने पति को बताई तो पीड़िता के पति ने इस बात का जिक्र उससे किया और इतना सुनते ही पत्रकार सुनील यादव आग बबूला हो गया। अपने साथी सत्येंद्र के साथ मिलकर पीड़िता के पति को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसके बाद किसी फिल्मी सीन की तरह पूरी कहानी को अपने शब्दों में ही गढ़ दिया। सुनील यादव ने थाने में फोन कर पीड़िता के पति गुड्डू की ओर से खुद पर फायरिंग करने की बात बता दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया और घर की तलाशी के दौरान उसके घर से 3 बोतल शराब और 1 कारतूस बरामद किया। हालांकि ये किसी ने देखा नहीं। पीड़िता ने जब थाने आकर पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने की ही कोशिश की, लेकिन जब पीड़िता अपनी बात पर अड़ी रही तो मजबूरन पुलिस को दोनों के खिलाफ FIR लिखनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, करने से होता है, लिखने से कुछ नहीं होता। वही हुआ, FIR तो लिख ली गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जिसका नतीजा है कि आरोपी पत्रकार सुनील यादव खुलेआम घूम रहा है। पत्रकार सुनील यादव का खुलेआम घूमना न सिर्फ शासन प्रशासन पर एक कालिक है, बल्कि सरकार पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पत्रकार मनीष कश्यप को बिना देरी के गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुनील यादव पर आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। रोहतास के किशनपुरा बड़वा गांव से पत्रकार विकास यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।